तो जो पैदा नहीं उसका नाम कहाँ से रखा जाएगा जी। है ना। बेटा हो कि बेटी हो, आगे होबे नहीं करेगा, आगे होते मर जाएगा, क्या गारंटी इसकी। और यहाँ से बिहार तक हम लोग के हक के लिए लड़ाए हैं। आज इनका कर्जा मैं पूरे वार्ड सदस्य से हाथ जोड़ के कहूँगा कि ये समय आ गया है रईस खान को इनका कर्जा हम लोग पूरे वार्ड सदस्य यानी जनप्रतिनिधि मिलकर इनका वापस कर दें। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। बिहार में बिहार विधान परिषद चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी इसमें समय है, लेकिन जिस तरीके से प्रत्याशी अपनी अपनी दाव को और दावे को चल रहे हैं, इससे ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प होता नज़र आ रहा है। सिवान में भी कई ऐसे प्रत्याशी अभी सामने आ चुके हैं और कई ऐसे प्रत्याशियों का अभी आना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से रईस खान चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं और जिस तरह से अपना तूफ़ानी दौरा कर रहे हैं, आज उसी क्रम में तरवारा पंचायत पहुंचे वो शहीदा खातून, जो कि वहां के वर्तमान मुखिया हैं। और ये तस्वीर है उनके पति यानी कि रहमतुल्लाह अंसारी और रईस खान और बढ़हरिया के पूर्व विधायक श्याम बहादुर। जिस वक्त रहमतुल्लाह अंसारी रईस खान को और पूर्व विधायक श्याम बहादुर को शॉल से सम्मानित कर रहे थे, इस समय हालांकि पूर्व विधायक श्याम बहादुर ने भी रईस खान को शॉल उड़ा करके सम्मानित किया और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बहुत सारी ऐसी बातें कहीं। हालांकि इस मौके पर रहमतुल्लाह अंसारी ने कई जनप्रतिनिधियों को, कई समाज सेवियों को उन्होंने शॉल से सम्मानित किया और उसके बाद उन्होंने रईस खान के ऊपर एकजुटता दिखाते हुए सभी जनप्रतिनिधियों से उनके पक्ष में वोट करने का उन्होंने अपील भी किया। हालांकि इस मौके पर कई समाज सेवियों को उन्होंने सम्मानित किया, जबकि समाज सेवियों ने भी खुल करके रईस खान के पक्ष में जनप्रतिनिधियों से वोट देने का उन्होंने आग्रह किया। हालांकि इस मौके पे मीडिया से भी बातें हुई। इस मौके पे कई ऐसे जनप्रतिनिधियों ने और ख़ास करके MLC के प्रत्याशी रईस खान ने चुनावी बिगुल फूंकने के बाद अभी उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा, आइए एक रिपोर्ट देखते हैं यस 24 न्यूज़ का। बहुत बहुत शुक्रिया फजल भाई। बहुत बढ़िया। जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करूंगी कि आप सहयोग करें, अपने जिला के व्यक्ति को जिताने की सम्मानित करें। अली भाई को सम्मानित करते हुए अभी हम लोग तरवारा में है, यहाँ के वर्तमान मुखिया रहमतुल्लाह अंसारी के यहाँ, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, खास करके MLC चुनाव को लेकर के जो कैंपेनिंग हो रही है, उसी कैंपेनिंग के तहत रईस खान आज तरवारा पंचायत में भी आए हुए हैं। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, काफ़ी जनसमूह यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, खास करके जनप्रतिनिधियों का। और सभी लोग कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो मौन हो या जिस तरह से भी हो, समर्थन दे चुके हैं। और यही चीज़ है कि आज इस तरीके का हुजूम, हालांकि हमने हर ब्लॉक पे देखा, हमने कवरेज भी किया है। तो आज जो जिस तरीके से हम लोग हैं रहमतुल्लाह अंसारी साहब के यहाँ, तो मैं इनसे बात करूँगा कि जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है रईस खान को, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, आप भी जनप्रतिनिधि है, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से एक तरफा लड़ाई होती जा रही है? देखिए, सिवान में MLC के चुनाव में जनाब रईस खान के सामने किसी की लड़ाई नहीं है। लोग हिरस मिटाने आएंगे। आप सभी मीडिया बंधु, सभी लोग अपने निगाहों से देख सकते हैं कि सुबह से 10 बजे से कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। और एक छोटा सा कार्यक्रम है, एक रईस खान साहब का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ मैं, और छोटे भाई की तरह हूँ मैं। तो मैंने ये एक ऑफिस खोला है कि जो हम लोग बढ़हरिया, पचरुखिया, गोरिया कोठी, नबीगंज, बसंतपुर, भगवानपुर, यहीं से हम लोग चुनाव के प्रचार करने के लिए इसीलिए एक ऑफिस खोला गया है। सेंटर बना है, सेंटर बना है जी। तो आज सभी साथियों से हमने खबर दिया था फ़ोन पर कि भाई सभी लोग आए, समर्थन दे। तो मैंने एक साथी को बोला, उनके साथ 5 साथी और आए। एक मुखिया जी को बोले तो 5 मुखिया जी और साथ में लेकर आए। एक पार्षद जी को बुला गया, जिला पार्षद को, तो अपने साथियों को 5 साथ लेकर आए, ठीक है। तो हमको तो नहीं लगता है कि इनसे कोई लड़ेगा, है ना। हिरस है लोगों की, हिरस मिटा कर चले जाएंगे, है ना। यहाँ सरबदलीय लोग हैं, देख लीजिए आप। एक बार कैमरा कीजिए यहाँ पर, देखिए कैमरा कीजिए। हसनैन भाई हमारे,
ये प्योर आरजेडी है, देखिए ये प्योर आरजेडी है। ये हनीफ भाई हमारे, देखिए यहाँ पर, इधर कैमरा कीजिए आप, ये हनीफ भाई हमारे जिला पार्षद, ये प्योर आरजेडी हैं। तो किसी दल का चुनाव नहीं, ये निर्दल चुनाव है। और सभी लोगों को पहले गलत समझाया जाता है कि सभी लोग आज़ाद है, सभी लोग आज़ाद है, सभी लोग ये जान रहा है कि ये निर्दल चुनाव है और सभी दल के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो अब किसी भी लोग आके कहे कि मुझे इस दल का टिकट मिला है, मुझे उस दल का टिकट मिला है, तो अब किसी भावना में लोग फंसने नहीं जा रहा है। देखिए हमारे चुन्नू मुखिया जी हैं, पूर्व विधायक जलील बाबू के बेटा हैं। घुमाइए कैमरामैन, आप देखिए उनको, दिखा दीजिए। कांग्रेस है और उनकी पूरी परिवार कांग्रेसी है। देखिए जलील बाबू के बेटा हैं, पूर्व MLA बड़हरिया से थे पहले, है ना। तो आप लोग इस बात को, यानी कि क्या मान के चला जाए कि अब इनकी जीत जो है कि अप्रत्याशित जीत जिस तरीके से इनके अभी मिल रही है, जो जन समर्थन मिल रहा है, जो सभी मतलब जनप्रतिनिधियों को मिल रहा है, इसमें पार्टी बैंडिंग खत्म हो चुकी है और ये समझ लें कि सिर्फ एक औपचारिक बाकी है। क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि पार्टी वैसे खत्म हो चुकी है, लोग जाग चुके हैं। लोगों को मैंने जो गलत समझाया जा रहा था कि फलाने पार्टी से फलाना आ रहा है, तो किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं होने जा रहा है और न कभी हुआ है। ठीक है, पहले लोग ठगने के लिए ऐसा बात कहते थे, लेकिन अब कोई ठगाएगा नहीं। सभी लोग समझदार हो गए, राजनीतिक में सभी लोग ज्ञानी हो गए। अच्छा, एक चीज़ मुख्य जिससे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बाहरी बनाम अंदर की बात चल रही है, तो अभी तक तो यही लग रहा है कि जिस तरीके से एक राजद ने जिसको घोषणा किया वो भी बाहरी है, जैसे आप लोग बार बार कह रहे हैं। एनडीए ने घोषणा नहीं किया, लेकिन जिसका नाम चल रहा है वो भी बाहरी है। हालांकि एक प्रत्याशी की बात चल रही है जिसमें अभी तक कोई मतलब आगे पीछे नहीं हुआ है, लेकिन रईस खान जिस तरीके से बढ़त ले रहे हैं, तो आप जनप्रतिनिधियों की सोच क्या प्रति लग रही है कि आप लोग भी बाहरी और अंदर की बात करेंगे क्या? अभी देखिए, अभी जो बात बोला एनडीए की है, तो जो पैदा नहीं उसका नाम कहाँ से रखा जाएगा जी, है ना। बेटा हो कि बेटी हो, आगे होबे नहीं करेगा, आगे होते मर जाएगा, क्या गारंटी इसकी। तो पहले तो आए हैं, उसके बाद किया जाएगा। और जो सामने आए हैं तो ये बॉयलर हैं, बॉयलर समझते हैं ना। और यहाँ पे देसीला लोग, हम लोग माटी के साथ हम लोग हैं। सीवान के मट्टी में हमारी खून पसीना है। उसको क्या पता सीवान के मट्टी का खून पसीना और दर्द के बारे में। वो तो आएगा और ठग के लेकर चला जाएगा। सुने नहीं, अभी विधायक जी कह रहे थे कि वो अंगूठी बांट रहा है, सिकड़ी बांट रहा है। तो पहले भी इसके पहले जो चुनाव होता विधानसभा, उसके पहले चुनाव होता, तो बच्चा बाबा भी आए थे और गिलट के चांदी के कह के सबको छागल बांट गए, है ना। फिर आए तो फिर ठग गए। तो अब लोग ठगाने वाला नहीं है। वो गिलट की चैन वो अपना सब काउंटिंग करके घर चले जाएंगे वापसी। बिल्कुल ये आप समझिए कि हम लोग निर्विरोध चुनाव जीत रहे हैं, हमारा कोई विरोध नहीं है। और मेरे साथ रईस खान जी भी, मैं उनसे भी बात करूंगा। सर, एक बात बताइए कि बात हो रही अब माटी की बात चली आई है, यानी कि एक जो जमीनी नेता की बात होती है और जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ी जा रही है। तो क्या लग रहा है कि अब जनप्रतिनिधियों ने आपको सिर्फ एक औपचारिकता के रूप में रखा है क्या? अब आपका निर्विरोध समझ में आ रहा है क्या? एक छोटी सी गलती करियर खराब कर देती है। अंग्रेजी बोलना सीखिए। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड, सीवान। हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं, जैसे फायर एंड सेफ्टी, योगा टीचर ट्रेनिंग, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और BA, MA, BCom और भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड, रामराज मॉड, नियर हनुमान टी शॉप, सिवान। सबसे पहले अपने तमाम सिवान जिला वासियों को और जितने भी जनप्रतिनिधि, सिवान के जितने भी जनप्रतिनिधि, वार्ड मुखिया, BDC, जिला परिषद, सब भाइयों को तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इन्होंने दिल से हमें अपनाया है और दिल से ये लोग लगे हुए हैं। जहाँ दिल से समर्थक अगर कोई वर्क करता है तो उसमें कामयाबी सुनिश्चित है, वहाँ दल खत्म हो जाता है, वहाँ दल खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले कि टोटल हमारे साथ जितने भी लोग हैं दिल से जुड़े हुए हैं। और दिल से जुड़ने का मतलब है कि कोई किसी से लड़ाई ही नहीं रहा है, क्या कि एकजुट हैं, एक ही माइंड मेकअप कर लिए कि हमको रईस भाई को जिताना है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से बाहरी और अंदरूनी बात तो चल रही है, एक निष्ठा आपके प्रति लोगों की अब जाग रही है। लोगों को ये उम्मीद लग रही है कि अगर रईस खान आते हैं MLC चुनाव को जीत करके,
तो सिवान के लिए कुछ करेंगे। क्या अभी तक आपने कोई मास्टर प्लान बनाया है? क्या आपके दिमाग में ऐसा कुछ लग रहा है कि सच में हम अपने लोगों के लिए कुछ ऐसा करेंगे ताकि आने वाले वक्त हमको ये लोग याद करेंगे? आपने कुछ ऐसा प्लान बनाया है क्या? देखिए, सबसे पहले तो हम सिवान के लोगों को अपनाने का कारण है कि हम सिवान के बीच में ही रहे हैं और सिवान के लोगों के बीच में हमेशा रहे हैं। तो सिवान के लोग जानते हैं इस बात को कि अगर भाई साहब को हम एक बार एमएलसी में सदन में भेजते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। और मैं अपने तमाम जनप्रतिनिधियों से इस बात से अवगत करा देना चाहता हूं कि सिवान से अगर हम एमएलसी चुन के चले गए तो बिहार में वन पीस एमएलसी ये रहेंगे कि अपने तमाम जनप्रतिनिधियों की लड़ाई मैं लड़ूंगा और सदन में जितना से जितना सुविधा हो सके या विकास हो सके इस पर मेरा फोकस रहेगा, इस पर मेरा वर्क रहेगा, इसी पर मेरा काम रहेगा। एक राजनीतिक कंपटीशन कही जाती है, तो उसमें राजनीतिक कंपटीशन में सिर्फ व्यक्तिगत लड़ाई होता है, विकास पे बात नहीं होता है। विकास की बातें सब लोग करते हैं लेकिन विकास जीरो नज़र आता है। आपको क्या लग रहा है, चूँकि आप भी अब नेतागिरी कर रहे हैं, नेतृत्व करने की क्षमता भी आप में है, नेतृत्व करने के जा भी रहे हैं, तो क्या लगता है कि सच में हम लोग जो विकास की बात करते हैं वो खोखला साबित हो जाता है क्या? देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ कि मैं नेता नहीं हूँ। मैं समस्त सिवान जनता का भाई बेटा, हमने भाई बेटा और छोटा जो भी है उसको छोटे के तरह से, बड़ा है जो बड़े की तरह से इज्जत सम्मान करते आए हैं, करते रहेंगे। और जिस उम्मीद से इन्होंने हमको चुन के भेजता है लोग, इसके लिए हम पुरजोर प्रयास करें कि हमारा सिवान में विकास हो। हम बोलेंगे कम, काम ज़्यादा करेंगे और ये वक्त बताएगा। जिस उम्मीद से, जिस निष्ठा से उन्होंने हम पर भरोसा किया है, उनका भरोसा मैं टूटने नहीं दूँगा। इसके लिए जो भी कुर्बानी देना पड़े उसके लिए मैं तैयार हूँ। बहुत अहम बात इन्होंने कहा है कि जिस उम्मीद और जिस आश्रय के साथ लोग हमको चुनने का जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उसको कायम रखूंगा और सभी के वादों पे खरे उतरने का मैं प्रयास करूंगा। मेरे साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण लोग जुड़े हुए, मैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे ही बात करूंगा। अच्छा, क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज इस महफिल में पहुंचे हुए हैं। वार्ड सदस्य जो है ना, 2016 में जिला का कमेटी बना, जिला अध्यक्ष में वार्ड संघ का थे, यही भी 2016 में। तो समझ लीजिए हम लोग अपने पूरे वार्ड हम लोग हर जनप्रतिनिधि के जो भी एमएलसी थे वर्तमान में 2016 से, उनके पास हम लोग पूरे दर के ठोकरे खाए अपने हक के लिए। लेकिन कोई जनप्रतिनिधि हम लोगों के एमएलसी, चाहे जिस पार्टी के एमएलसी हो, हमारे वार्ड सदस्य को 2016 से 21 तक कोई मदद नहीं किया। हाँ, एक रईस खान भाई ऐसा थे कि वार्डों के पास होता क्या है, तो हम लोग इनसे अपना चंदा वगैरह लेकर और जिला कमेटी चलाएं। यानी मैं बिहार का पूरे कार्यकारिणी अध्यक्ष का सीट पर रह चुका हूं 2016 से, हमने चलाया। और ये हम लोग को चंदा देते थे और ये भी बोलते थे कि वार्ड सदस्यों के चंदे के सिवा मैं क्या दे सकता हूं, आप लोग अपना हक की लड़ाई लड़ो, आप लोग बिहार सरकार तक जाओ। हम लोग गए भी, यानी कि इनका मदद, इनके पूरे मदद था। जिला अध्यक्ष, सिवान के जिला अध्यक्ष वार्ड संघ के थे, प्रदेश का कार्यकारिणी अध्यक्ष है। वार्ड के लिए यही बराबर बोलते थे कि मैं वार्ड के लिए क्या कर सकता हूं, कोई पोस्ट पर नहीं हूं, एमएलसी नहीं हूं। देखिए, एमएलसी की बात कर रहे हैं तो राजद के एमएलसी थे या बीजेपी के एमएलसी थे, हम लोग दर के ठोकरे खाए 2016 से 2021 तक। लेकिन कोई जनप्रतिनिधि, जो दोनों पार्टी के एमएलसी ने हम लोगों के हक के लिए आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन रईस भाई हमसे बोले कि मैं तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, आप लोग का जो चंदा लगे यहाँ से बिहार तक, आप लोग चंदा ले जाओ और अपना लगाओ, अपना हक के लिए लड़ो। तो इनका तो पूरे सिवान जिला के वार्डों पर इनका बहुत बड़ा एहसान है। आज हो सकेगा। देखिए, मैं अपने वार्ड सदस्य से एक सूचना देने जा रहा हूँ या अपील करने जा रहा हूँ कि जिस तरह हमारे
सिवान जिला का एक रईस खान जो भाई हमारे छोटे भाई या बड़े भाई समझकर हम लोगों के चांदा देकर और यहाँ से बिहार तक हम लोग के हक के लिए लड़ाए हैं। आज इनका कर्जा मैं पूरे वार्ड सदस्य से हाथ जोड़ के कहूँगा कि ये समय आ गया है रईस खान को इनका कर्जा हम लोग पूरे वार्ड सदस्य यानी जनप्रतिनिधि मिलकर इनका वापस कर दें। जेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाएं 15% की छूट। आज ही पहुँचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड।